नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। थैंक्स सर, सॉरी आपको तकलीफ के लिए। और पहले तो सर अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि मतलब आप बड़ी नॉलेज रखते हैं एजुकेशन के बारे में और दूसरों को भी ज्ञान और शिक्षा देते रहते हैं। थोड़ा मैं लगातार फॉलो कर रहा था काफ़ी दिन से और आपसे बात भी करना चाह रहा था। बताइए। हाँ सर, तो थोड़ा सा मुझे भी कष्ट कर दीजिए बताने के लिए कि सर मेरे ना जानकार एक तो बीएड वाले हैं और एक तो शिक्षा मित्र हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं, वीडियो में सुनता हूँ आपके कि मतलब सबको ही शायद जॉब मिल जाएगी लगभग लगभग जो बीएड है साल वार से आप बता रहे हैं, आप ईयरली ईयर वाइज कुछ ऐसा। तो क्या ऐसा होगा सर? जैसे काफी हैं बेरोजगार, तो जैसे 10-20 लाख पड़े हैं यूपी में, तो क्या चांस होगा सर? क्या ऐसा? अक्सर हम जो है कोई न कोई बात समझाने के लिए कोई न कोई एग्जांपल लेते हैं। जी ऐसे जी ही आपके साथ भी एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक व्यक्ति है, जी किसी मोहल्ले में रहता है जी और जी वो जी बहुत ही कंजूस है, जी जी बहुत ही ज्यादा कंजूस है। जी 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 मतलब जितना आप समझ सकते हैं उतना समझ लीजिए। ठीक। जी जी तो क्या जी। उम्मीद करेंगे वो कभी किसी की हेल्प करेगा, कुछ देगा किसी को? नहीं, वैसे तो नहीं की जा सकती। नहीं उम्मीद कर सकते। अब जी उसके यहाँ मान लीजिए उसके लड़की की शादी हो, जी। अब आप क्या उम्मीद करेंगे कितने लोग को खाना खिलाएगा? हाँ, वो भी कमी उम्मीद की जाएगी वैसे तो। नहीं नहीं, और हो क्या सकता है कि ज्यादा करेंगे, मतलब कम किस कम या ज्यादा उम्मीद करेंगे, लेकिन उम्मीद तो करेंगे ना कि खाना तो खिलाएगा लोगों को। हाँ, ये तो कि कर सकते हैं कि कि उम्मीद। उसके जी उसके उसका नेचर है कंजूस, तो मतलब शादी है तो भी खाना नहीं खिलाएगा। जी 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 ऐसा बिल्कुल। तो होगा नहीं। हाँ कितना भी बिल्कुल कंजूस आप। होगा, उसके घर में अगर कुछ इस तरह का कोई ओकेजन है, चाहे शादी जी हो या कोई और कार्यक्रम हो, चाहे जितना जी जी कंजूस हो, चाहे भले ही जी। अच्छा खाना न खिलाए, थोड़ा लो क्वालिटी का खिलाए, लेकिन कुछ लोगों को खिलाएगा तो जरूर। हाँ, नहीं बिल्कुल खिलाएगा, कुछ को तो जरूर खिलाएगा। तो इट मीन्स कि अगर कोई कंजूस है, कोई खास स्थिति परिस्थिति आएगी तो भी जी। जो है उससे कंजूसी की उम्मीद नहीं की जा सकती है, उस वक्त वो यस सर। करेगा जरूर। तो अगर आप जी ये जी बिल्कुल। मानते हैं जी कि जो भी वर्तमान में या पहले या जो भी राजनीतिक पार्टियां सत्ता में रहीं आई गईं, जी तो जी। वो कंजूस थीं, लेकिन हाँ जब जी कुछ बिल्कुल सर। स्पेशल होगा तब तो वो करेंगे यस सर। ही। हाँ तो बिल्कुल सर। तो स्पेशल पर आप ध्यान दीजिए ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जी लागू हो चुका है। जी जी बिल्कुल। सारी राजनीतिक पार्टियां कंजूस हैं, चाहे वो आम आदमी जी। पार्टी हो, चाहे बीजेपी हाँ हो, चाहे बिल्कुल कोई हो, बिल्कुल बिल्कुल। सब अपने बिल्कुल हिसाब एक ही से रहे। जैसे हैं। लेकिन जब एक विशेष पर्व रख दिया गया है, यानी कि विशेष पर्व से यहाँ तात्पर्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिस पर कि बार जी। बार न्यूज आ रहे हैं डेली, तो उसमें यस जो सर। कुछ लिखा गया है कि हम फला दिन में या फला चीज हम ये कार्यक्रम करेंगे, तब तो आप जी जी। मान सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं ना हाँ कि हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल चीज बिल्कुल होगा। सर। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल सर, आप ठीक एग्जैक्टली कह रहे जो चीज वो रिटेन में है, आप उसको एक हैं। बार जी पढ़िए, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा बिल्कुल। नीति में सब कुछ लिखा हुआ है। जी जी। ठीक आज से जो है करीब 12 साल पहले, 13 साल पहले आरटी हाँ हाँ एक्ट आया बिल्कुल था। आईटी है जी, बिल्कुल आईटी। ठीक है। तो आरटी जी एक्ट आने के बाद उसका पालन नहीं किया गया, जबकि करना था, लेकिन था उसमें कि छूट देने का प्रावधान था। तो यस सर यस सर। छूट पर छूट देते चले गए। लेकिन जी जी छूट का बिल्कुल। भी एक समय होता है, 5 हाँ साल 10 बिल्कुल। साल, अब वो सब समय निकल चुका है। जी 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 31 मार्च 2019, जी ठीक है, वो समय जी समाप्त हो गया छूट वाला। जी जी जी। अब गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, आप जब नोटिस करेंगे तो यस सर। 31 मार्च 2019 को समय समाप्त जी हुआ है और जी। 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। हाँ यस सर। यानी कि जैसे ही जो छूट वाला समय समाप्त हुआ, उसके बाद तुरंत जी। आगे काम शुरू हो गया और आप देख रहे हैं कि लगातार कायाकल्प और न जाने कौन-कौन सी योजनाएं चलाकर हाँ बिल्कुल। हुँ, बहुत कुछ हो रहा है। जो भी टीचर्स जी हैं उनका जो है 4 दिवसीय ट्रेनिंग हो रहा है, आंगनबाड़ी को बाल वाटिका प्री प्राइमरी में कन्वर्ट किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जी जी। होती हैं, हम गिनती नहीं यस गिना सर। सकते। डेली कुछ न कुछ जी जी। न्यूज़ आता है, वो हम शेयर करते रहते हैं। नहीं बिल्कुल, आप नहीं, आप बहुत जानकारी रखते हैं सर, और मुझे मतलब और भी बात करूंगा। चलो हाँ, बताएं सर इसके बारे में। जैसे मैं तो इससे तो क्लियर हो गया हूँ। हुँ। तो जैसे जो बता रहे हैं आपके मतलब लगभग लगभग ईयर वाइज सबको ही मिल जाएगी नौकरियाँ जो है, जैसा इंटरव्यू या जैसा आप बता रहे हैं डेमो के, या हो सकता है नाम ही हो, ये सबको भी कह रहे मीन्स हैं, श्योर नहीं। सबको मीन्स यहाँ पर पद इतने ज़्यादा हैं
और जी आपको 2-3 चीज नोटिस करा दें कि जी आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो जी ऐसे न जाने कितने लोग हों जिन्होंने बीएड किया था या बीटीसी किया था या डीएलएड किया था, उसके बावजूद फिर से टीचर ट्रेनिंग कोई और कर लिया। जैसे बहुत सारे हम जी डीएलएड वालों को जानते हैं, वो पहले डीएलएड किए थे, बिल्कुल फिर बाद बिल्कुल, में और कर बीएड लिया कर होगा लिए। बिल्कुल। या पहले जी कुछ बिल्कुल। लोग बीएड किए थे, जब बीएड को प्राइमरी में नहीं लिया जा रहा था, तो वो इधर-उधर जी से जी कहीं से जुगाड़ लगा के बीटीसी या डीएलएड कर लिए। बहुत जी सारे बिल्कुल। बीएड, बीटीसी, डीएलएड वाले हैं हम जिनको जानते हैं कि वो एनआईएस वाला डीएलएड भी कर रखे हैं। तो जी 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 यहाँ पर लगभग ज़्यादा नहीं कहेंगे, 25% लोग ऐसे जी हैं जो डबल-डबल जी डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं टीचर ट्रेनिंग का। नौकरी तो एक ही करेंगे ना, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 2 तो गिनती ठीक, होगी नहीं। बिल्कुल सही सही कह रहे अब हैं सर, ये अब बात कोई है। शिक्षा मित्र हो या कोई अनुदेशक जी हो या कोई प्रेरक जी रहा हो या कोई प्राइवेट में अभी जी पढ़ा रहा हो या कोई संविदा पर कहीं पढ़ा रहा हो, जी। तो है तो वो डिग्रीधारी ही। जिस दिन हाँ बिल्कुल परमानेंट बिल्कुल सर। नियुक्तियाँ होंगी, तो वो वहाँ पर जहाँ पर आज है वो वहाँ तो रहेगा नहीं, वो परमानेंट वाले में चला जाएगा, तो वो पद छोड़ेगा ही जिस पद पर इस वक़्त है, बिल्कुल संविदा सर। वाली। तो बिल्कुल बिल्कुल। कैलकुलेशन आप जब करेंगे, सांख्यिकी के आधार पर, स्टैटिक्स के आधार पर करेंगे, तो सब क्लियर होगा, डाटा फ़िल्टर जब करेंगे। ऐसे जी ही बिल्कुल। न जाने कितने लोग हैं, हो सकता है आप ही हों, टेट या सीटेट जी आपने कई बार पास कर लिया हो, जी जी बिल्कुल। और हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं। हमारा अनुमान है करीब 60 से 70% लोग या 80% लोग ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा बार प्राइमरी वाला टेट या बिल्कुल। सीटेट पास हैं, 80% लोग हाँ लगभग। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं तो आप। ये सब डाटा जब फ़िल्टर करेंगे, जब नौकरी गवर्नमेंट सारे पद भरना शुरू करेगी, दूसरी तरफ संविदा भी बंद करना है और सारे जी पद भी जी भरने हैं। तो जो रिक्त पद थे, वो तो अभी भी रिक्त हैं, भरे नहीं गए हैं, तो वो भी जी बिल्कुल। खाली हैं। और जो जी संविदा बिल्कुल। है, वो जब खत्म होगा, तो ऐसा जी नहीं है कि संविदा वो कोई गिनती कहीं नहीं होती। उनकी भी आप देखेंगे न्यूज़ आते हैं या कोई चर्चा होती है, हाँ, तो की गिनती करते हैं, टीचर में टीचर्स गिनती में करते गिनती हैं उनकी। होती है। तो जब जी संविदा जी खत्म करेंगे तो वो भी पद जो है, गिनती जो हो रही है, फिर वो परमानेंट नियुक्तियाँ करने वाले में गिनती होगी। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। वो पद सर इधर एक आ चीज जाएँगे जी, फिर। एक चीज और बताएं सर, जैसे जैसे ये जो शिक्षा मित्र है, क्या सर इनका भी चांस है क्या हो जाए ये भी रेगुलर? शिक्षा मित्र बोलना पड़ता है क्योंकि पर्टिकुलर उनको इंडिकेट करने के लिए, लेकिन वो हैं कौन वास्तव में? दूरस्थ हाँ जी बीटीसी किए हुए। जी जी बिल्कुल। जब आप बात करते हैं बीएड की, तो वो बीएड जी वाला जी अगर कहीं जो है डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा है या किसी प्राइवेट में पढ़ा रहा है, इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा है, अनुदेशक में है या प्रेरक में है, तो आप वो ये नहीं जी जी कहते हैं कि ये प्रेरक अनुदेशक, तो वो बीएड वाला अपने जी आप को बीएड वाला कहता है। हाँ, बीएड वाला बीटीसी बिल्कुल। वाला कहता है हम बीटीसी वाले हैं, डीएलएड वाला कहता है हाँ डीएलएड वाला है। बिल्कुल लेकिन ये बिल्कुल। शिक्षा मित्र जो ये कि दूरस्थ है। पता नहीं कौन सी इनमें जो है मूर्खता कहें या क्या कहें, ये जी आज तक इनके मुँह से आप नहीं सुनेंगे कि हम दूरस्थ बीटीसी किए हैं, ये कभी नहीं बोलेंगे, जी शिक्षा मित्र बोलेंगे। हाँ जी जबकि बिल्कुल। शिक्षा मित्र अब ये पुरानी बात हो गई है, एक योजना जी है शिक्षा मित्र, प्रेरक जैसे एक योजना थी, आज प्रेरक जी खत्म जी हो चुके हैं, खत्म हुए कई जी साल हो जी गए। ऐसे ही जी बिल्कुल। आने वाले टाइम में शिक्षा मित्र नाम भी खत्म हो जाएगा जैसे प्रेरक खत्म हो गया। रहेगा जी क्या? बिल्कुल। उन्होंने दूरस्थ बीटीसी किया है, वो हमेशा रहेगा। जी बिल्कुल। तो दूरस्थ बीटीसी किए हैं, टीचर ट्रेनिंग जो है उनका, उस बारे में जो है आप जब सर्च करेंगे कि उनके लिए क्या रास्ते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा जी नीति में या अन्य चीज़ों में, तो वहाँ सब दिखेगा। लेकिन शिक्षा मित्र जी जी खोजेंगे तो वो कहीं नहीं दिखने वाला। नहीं, वो बिल्कुल सही है सर, मैं तो जो यही शिक्षा मित्र मैंने भी हैं, सर। वो दूरस्थ जी जी बीटीसी हैं और हम बार-बार लगातार बताते हैं कि प्री प्राइमरी जो कि आंगनवाड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है, बाल जी वाटिका, तो वहाँ जी पर एनटीटी लिया जाएगा और जी जी एनएसडी वाले लिए जाएँगे और ये जो जी दूरस्थ बीटीसी किए हुए हैं, ये लिए जी जाएँगे। तो दूरस्थ बीटीसी जी में जी कौन किया? सिर्फ़ शिक्षा मित्र ही हैं और कोई तो है नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तो है। वही आ गए। वहाँ कौन कौन सर, वहाँ मतलब एक तो एनटीटी बता रहे हैं, दूसरा ये दूरस्थ और तीसरा कौन बता रहे हैं इसमें प्री प्राइमरी में? प्री प्राइमरी के लिए एनसीटी के नियम के अनुसार एनटीटी वाले एलिजिबल हैं। दूसरा जो एक कोर्स हाँ चला बिल्कुल। है एनआईएस का डीएलएड, वो भी वहाँ एलिजिबल है, अभी उनको किया नहीं गया है। अच्छा, एनआई उसका डीएलएड वो भी है? हाँ, अभी एनसीटी जी उनको लेटर जारी करके वैलिड करेगी वहाँ। जी जी। और जैसे और सर एनआई जैसे जो ये जी 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 जैसे एनआई डीएलएड है, दूरस्थ माध्यम से है वो डीएलएड, ऐसे ही दूरस्थ माध्यम से बीटीसी किया है शिक्षा मित्रों ने। तो ये जी बिल्कुल। बिल्कुल इक्वल हो गए एनआईएस डीएलएड के, तो इनको भी वहाँ मौका जी मिलेगा। बाकी कोई तीसरा जी जी नहीं जी चौथा नहीं आने वाला है, यही 3 रहने वाले हैं। जो आंगनवाड़ी में कार्यरत हैं, जी उनको भी भविष्य में गवर्नमेंट लेगी, तो उनको भी एनआईएस से जी। डीएलएड करा कर के ही लेगी।
अच्छा, जैसे क्या मैं ये पूछा था सर, जैसे जो अभी फिलहाल जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जैसे अगर इनको ले लेते हैं तो उनका क्या होगा, वो करते रहेंगे वो भी काम? अभी हमने बताया तो, जो आंगनबाड़ी में कार्यरत हैं, अगर भविष्य में इनको वो परमानेंट डीएलएड। गवर्नमेंट करेगी, तो जैसे एनआईएस से अच्छा, डीएलएड निकला समझ गए, था, तो फिर से वही समझ कोर्स गए उनको सर। करा करके लेगी। तो कुल मिलाकर के वो राइट आंगनबाड़ी सर। नहीं कहे जाएंगे, वो आंगनबाड़ी होने के कारण जी नहीं होंगे, वो ट्रेनिंग कर लेंगे तब होंगे। या जी। तो वो उनमें हो सकता राइट है, सर। किसी ने जो ऑलरेडी एनआईएस डीएलएड कर रखा हो सकता है किसी ने बीएड कर रखा जी हो, तो वो जी जो बिल्कुल कर जी। रखे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब ये बिल्कुल सब सर, बिल्कुल। होगा तो वो उसमें पा जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, धन्यवाद सर। और दूसरा, जैसे जो बीएड किए हुए हैं सर, ये तो फिर प्राइमरी प्री प्राइमरी में नहीं जा पाएंगे, प्राइमरी में जाएंगे तो? बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल किया गया है, बाकी इसके ऊपर हर जगह एलिजिबल है। हाँ जी, हाँ, लेकिन प्री प्राइमरी में तो नहीं होगा ना सर बीएड भी? जी नहीं, प्री प्राइमरी में बीएड वाले नहीं अच्छा, जाएंगे, जी वहाँ जी पर वही जाएंगे बस एनटीटी, एनआईएस डीएलएड। भविष्य में अभी हो सकता है फरवरी तक एनआईएस डीएलएड के लिए जी। एनसीटी लेटर जारी कर दे, उम्मीद है जनवरी या फरवरी में लेटर जारी होगा। तो प्री प्राइमरी में वो अच्छा। जाएंगे एनआईएस डीएलएड, एनटीटी, और ये दूरस्थ जी जी। माध्यम से जो बीटीसी किए हैं, यानी कि दूरस्थ माध्यम हाँ वाला जी। डीएलएड और दूरस्थ माध्यम वाला बीटीसी दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए शिक्षा मित्र ने बिल्कुल सर। दूरस्थ बीटीसी किया तो वो भी हो गए। और आंगनबाड़ी को जी भविष्य बिल्कुल। में जो ट्रेनिंग कराया जाएगा, तो अगर जी वो जी। प्री प्राइमरी से संबंधित कोई ट्रेनिंग किए होंगे तो तब वहाँ प्री प्राइमरी में जाएंगे। अगर बीएड वगैरह इस तरह कोई ट्रेनिंग कर रखे होंगे तो वो प्राइमरी में जाएंगे, वो क्यों जी। जाएंगे प्री प्राइमरी में फिर। राइट सर, राइट सर। समझ गए सर हम आपकी बात। आप सर ठीक है सर, वैसे आप मतलब कहीं एजुकेशन में कहाँ सर्विस में हैं? हाँ मैं जी, दिल्ली से जब ही बोल रहा हूँ सर, मैं दिल्ली गवर्नमेंट में हूँ। थोड़ा सा अपने बारे में बता भी दीजिए, तो दिल्ली क्योंकि आप गवर्नमेंट इतना ज्ञान रखते हैं। आप दिल्ली में हैं, तो कुछ जी। चीज़ें आप बड़े आसानी से जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप कभी भी एनसीटी के नहीं। ऑफिस जाइए, कभी भी जो है शिक्षा मंत्रालय में जा करके कुछ चीज़ें वहाँ पर आप जो है जानकारी हासिल कर सकते हैं वहाँ के लोगों से। वैसे बिना गए भी आजकल तो वेबसाइट पर हर चीज़ रहता है। हुँ, बिल्कुल सर। सर तो एक और जैसे ये था, जैसे एक और प्लीज सर, थोड़ी सी आपकी बात हुँ, कहता हूँ। हुँ, जैसे ना, जैसे जो शिक्षा मित्र हैं, हुँ, हुँ। तो जो राज्य सरकार है शायद मतलब इनके गुड फेथ में नहीं है या कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं है सर क्या-क्या कि मतलब इनके बारे में ना सोचे? फिर से बताइए क्या कहा नहीं, आपने? ऐसा जैसा सोचते हैं ना, वैसे तो देखो सरकार अपने हिसाब से सब अच्छा करती है, हुँ, हुँ। लेकिन इन लोगों को शायद ये लगता है कि शायद हमारे लिए मतलब शायद नहीं पॉजिटिव सोचती है अभी गवर्नमेंट हमारे लिए, अभी तो। आप अपने घर जी से 4 रोटी लेकर निकलिए जी कि हम बाहर जाते जी हैं, किस कुत्ते को खिलाएँगे, ठीक? जी तो बिल्कुल। 4 रोटी जी लेकर जी निकले हैं, आप बाहर निकले, 2 जी कुत्ते बिल्कुल। आपको मिल गए, उन 2 को आपने खिला दिया, ठीक है? ये सर, ये अब सर। बाकी जी जी मोहल्ले वाले कुत्ते इकट्ठे होकर के आपसे शिकायत करें जी कि हमें नहीं दिया, जी जी बिल्कुल। तो क्या उनकी शिकायत बिल्कुल सर। जायज़ है? नहीं, जायज तो नहीं है सर, गवर्नमेंट तो अगर अपने आपको अभी जो नौकर जितने की अभी संसाधन संसाधन। जी अभी आपको नौकर की ज़रूरत है कि हमारे घर में जो है साफ-सफाई के लिए एक नौकर चाहिए, और आप एक नौकर ढूँढिए और रख लीजिए। जी बाकी जो बेरोज़गार जी लोग जी। हैं, आपसे आकर के कहें कि भैया एक को रख लिए, हमको नहीं दिए, तो क्या उनका शिकायत नहीं, करना जायज जायज़ नहीं है। है? नहीं, जायज नहीं भाई है सर। अपॉर्च्युनिटी जायज मिलती नहीं। है, जो सामने होता है वो ले लेता है। ऐसे ही 2% बिल्कुल सर। 3% नौकरियाँ हैं, गवर्नमेंट समय-समय जी पर बिल्कुल। जितने नौकरों की ज़रूरत होगी, उतने नौकरों के लिए वैकेंसी जारी करेगी। हम सीधा शब्द नौकर यूज़ राइट करते सर। हैं। चाहे वो जज बिल्कुल, की नहीं भर्ती ठीक है निकले जी। चाहे वो जज की भर्ती नहीं, निकले कोई भी हो। या नहीं, फिर नौकर आईएएस हैं सर, जज की सभी नौकर, नौकर। सीधा-सा शब्द है। ठीक नहीं, है? नौकर शब्द है बिल्कुल। कुर्सी पर जो भी बैठा होगा, आज जो है मोदी बैठे हुए हैं, इसके पहले कांग्रेस रही है, आने वाले समय में हाँ, कोई कोई और भी रहा होगा। है सर। तो उसके लिए हम नहीं, एक शब्द सबका यही प्रयोग हाल रहा करते है। हैं, उसके लिए हम एक ही शब्द प्रयोग करते हैं, मालिक। यहाँ सीधा जो समझ हाँ। गया मालिक और नौकर का कॉन्सेप्ट, नहीं, उसको सब समझ में बिल्कुल आएगा। है भी मालिकों में। इसके जी अलावा कोई बिल्कुल दूसरा जी। है ही नहीं है, आप जिसके अंडर में काम करेंगे वो आपका मालिक हुआ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। दो राय तो नहीं है इस बात में, सत्य कह रहे हैं आप। जब-जब नौकरों की ज़रूरत होगी, तब तक मालिक जो है जी, वैकेंसी बिल्कुल निकालेगा, सर। और अगर उसने 100 की वैकेंसी निकाली है, उसका मन करेगा 4 को रखेगा, बाकी 96 पद नहीं भरेगा, तो भी आप नहीं, कुछ नहीं कर सकते। अगर बिल्कुल वो सर, 100 पद बिल्कुल निकाल दिया, वो बात। 100 के 100 पद नहीं भरेगा, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वो 100 निकाल बिल्कुल दिया, सर, कल को बिल्कुल उसमें आप। पद बढ़ाकर 150 कर दे, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते जी, हैं। वो पूरा अधिकार बिल्कुल उनका सर। है। वो अपनी ज़रूरत को देख नहीं, करके, अपनी स्थिति परिस्थिति को देख करके अपना काम करेंगे। मैं मैंने सर इस उद्देश्य से आपका नहीं ये बात किया, ये पॉइंट इस तरह से, हुँ, हुँ। क्योंकि आप बहुत नॉलेज रखते हैं, आपकी हर बात हुँ, सत्य हुँ। होती है। जो भी जानकारी है आपके पास बहुत सेटिंग है, तो उस उद्देश्य से पूछा था मैंने, ये उद्देश्य नहीं पूछा था नहीं, कि चलिए मैंने जो क्या भी इनको है, चांस हो हम जाएगा हम कैसे। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि देखिए आपका जब या किसी और का भी जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा,
तो फिर जी जी चाहे जितना टिपिकल क्वेश्चन आ जाए, अगर किसी ने इंटरेस्ट का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बेसिक नॉलेज ले रखा है, तो अब जी क्वेश्चन चाहे इंटरेस्ट वाले कितना भी घुमा कर पूछा जाए, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जी लेगा। हो बिल्कुल। सकता है समझने में, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए टिपिकल होने पर, नहीं लेकिन बिल्कुल कर तो लेगा, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट हाँ क्लियर बिल्कुल, नहीं कर सही रखा है। है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते बिल्कुल। हैं कि पहला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है कि एनईपी क्या है, कैसे है, सरकार क्या है, कोड क्या है, जी जी ये सारी चीजें जिसके माइंड में क्लियर रहेंगी, फिर उसको समझने में एकदम कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी एक जजमेंट हुआ है कल, जजमेंट क्या जी। हुआ है, वो ऑर्डर वो हुआ है। बी एड बीटीसी वाला जो। नहीं नहीं, वो अभी तो हुआ नहीं है। उत्तराखंड का एक मैटर जी था, नहीं हुआ है। एनआरएस हाँ डीएलएड उसमें आप वाले। डाल रखे हैं उत्तराखंड। हाँ, एनआरएस जी डीएलएड वाले और बीएड वाले। अब एनआरएस डीएलएड के जी अगेंस्ट चला गया, तो उनको तकलीफ जी हो रही है कि उनके खिलाफ गया है। अब उनसे हम बात जी। करेंगे या आप बात करेंगे, तो वो इन मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, वो भावनात्मक बातें करेंगे हाँ हाँ कि भाई जब बिल्कुल, यही बिल्कुल बात करना ठीक है। था, जब यही करना था, हमें देना नहीं था, तो फिर हमको ये कोर्स कराया क्यों? भाई आपने कोर्स बिल्कुल खुद बिल्कुल किया है, गवर्नमेंट आकर आपका कॉलर पकड़ के मार करके आपको नहीं लेकर के गई थी कि चलो ये पढ़ाई कर लो। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब नियम का आपने एक पढ़ाई कर लिया, एक डिग्री ले लिया, तो अब आप उसको समझिए जी कि तरह तरह के रास्ते हैं। चाहे कोई इंजीनियरिंग कर ले, कोई बिल्कुल। कोई डॉक्टरी कर ले, या कोई एमबीए वगैरह कर ले, या बीएड वगैरह कर ले, वो डिग्री हो जी गया। जी अब इसके बाद आपको नौकरी चाहिए, तो नौकरी आपके गांव में भी है, आपके शहर में भी है, प्राइवेट में भी है, हाँ सरकारी में बिल्कुल भी, आपको खुद अब बिल्कुल लेना है। तो तरह तरह के लोग हैं, बिल्कुल भावनात्मक खाली बातें करके प्रैक्टिकल बातें यहाँ पर वो नहीं करते हैं। तो लोगों के बिल्कुल सर। जो है अपने अपने विचार हैं। है, और बताइए कुछ। नहीं सर, नहीं सर आपका धन्यवाद। और आपकी जो जानकारी है ना सर, हाफ 100% सत्य रखते हैं। तो इसलिए ताकि बड़ी वो इच्छा थी कि आपसे मैं बात करूँ एक बार। अच्छा तो अच्छा, बस यही तो गया हम उद्देश्य यही था कि सर मैंने कि जी जैसे शिक्षा में था क्या मैंने सर, मतलब किसी को अपना जब निकल गया है अभी जीवन हाल उनका ही तब तो में ज्यादा कुछ रहते अभी नहीं। हाल ही में जी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आई है हाँ आई पूरे। मैं जानकारी रखता हूँ सर मैं। हाँ, पूरे भारत में 1252 करीब जो है हाँ केंद्रीय मालूम है विद्यालय सर है। मुझे केवी के बारे में जानकारी है। और दूसरा केवी में मेरे कई टीचर हैं सर जानकार, अच्छा, वाइस प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल भी हैं। तो केंद्रीय जी विद्यालय में जो प्राइमरी होता है, 1 से 5 तक जी 5 कक्षाएं होती हैं और 6 टीचर रखे जाते हैं वहां पर। जी ठीक जी है, यानी 6 पद होते हैं प्राइमरी के। तो अगर आप जी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे भारत में जो है 1252 है, तो करीब करीब 7 साढ़े 7 हजार पद आएंगे। ठीक है। जी बिल्कुल। तो जी केंद्रीय विद्यालय में क्या है कि वहां पर हर वर्ष पढ़ाई रुके ना, इसलिए टीचर अगर परमानेंट है तो ठीक है, नहीं है नहीं सर, तो तो संविदा पर रख करके छुट्टी, हाँ अगेंस्ट लीव के लिए ले जाते हैं कुछ टाइम के लिए। हाँ, संविदा पर लेते हैं। अब जैसे आज उन्होंने जी इंटरव्यू लिया, हम मान लीजिए हो गए सिलेक्ट और हम ज्वाइन कर लिए, और 4 दिन बाद ही कोई परमानेंट टीचर नियुक्त होकर आ गया, ट्रांसफर होकर आ गया, तो हमको निकाल देंगे। अगर 6 महीने नहीं आया तो हम 6 महीने तक काम करेंगे, 6 महीने बाद आएगा तब निकाल देंगे, या 1 साल तक अगर नहीं आया तो बिल्कुल एक सर। साल काम करेंगे और फिर अगले साल फिर बिल्कुल से सर। इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस तरह से जी चल रहा बिल्कुल। था केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में। और हर जी साल पढ़ाई हो रही थी, लेकिन अब चूंकि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये जो कंटिन्यू हर साल इस तरह से योजनाएं के रूप में चल रही हैं, अब ये नहीं होना है। कभी इमरजेंसी हाँ में बहुत आपको है रखना इमरजेंसी है, बिल्कुल। हाँ इमरजेंसी वाली अलग कंडीशन है, वो इमरजेंसी में आप कर सकते हैं, लेकिन ये सालों साल वाला योजना की तरह नहीं चलेगा। तो इसीलिए जी बिल्कुल देखिए सर। 6414 समथिंग है, ऐसे ही कुछ है, इतने पद उन्होंने निकाल जी दिए। अब सोचिए कि 7500 हाँ, पद हैं, जिसमें से 6500 के जी करीब पद जो है विज्ञापन जारी हो गया। तो इसका मतलब है कि जी जितने पद खाली हैं सब जारी कर दिए। तो आखिर ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है ना कि संविदा अब वो नहीं रखेंगे या बिल्कुल इमरजेंसी सर। में रखेंगे। तो संविदा खत्म करना बिल्कुल है सर। तो पहले उन्होंने केंद्र से शुरू किया है, और केंद्र सरकार ने जी घोषणा किया है रोजगार मेला का, रोजगार अभियान का, बिल्कुल जिसके तहत एक मोदी साल साहब ने का, किया है जी बिल्कुल। हाँ 1 साल का लक्ष्य रखा है 10 लाख नौकरियों का। उसी के तहत हर जी विभाग बिल्कुल। से जितने भी पद खाली हैं सबका ब्यौरा मंगाकर विज्ञापन जारी किया जा रहा है। जहां विज्ञापन जारी हो चुका था और पद खाली हैं तो उन पदों को बढ़ाया जा रहा है। तो बढ़ाया दस जा रहा है बिल्कुल, हम्म सीरियल वगैरह सब में काफी बढ़ा दिए हैं सर। हाँ, सीजल में आप भी नोटिस किए हैं, बढ़ा है। और टीचर का जीडी निकला और ही है। जीडी जी मतलब ऐसे एसएससी जीडी में बढ़े हैं काफी, मतलब हाँ, देख रहा हूँ मैं सर तो बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ा रहे हैं। जो भी अखबार पढ़ रहा है एक एक चीज नोटिस कर रहा है, जो हम बताते हैं कुछ अलग नहीं बताते हैं, वही सब बताते हैं जो अखबारों में आ रहा है, हम भी वही पढ़ते रहते हैं। बस लोगों में जी क्या है जी कि पढ़ करके भूल जाते हैं, हम उनको लिंक कर देते हैं। नहीं 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 सर, आपकी जो ये तारतम्यता है जो मतलब आप जोड़ते हैं ये साबित करते हैं।
तो यही तो है सब कुछ। तो अब एक दिन अखबार में आया रोजगार मेला, लोगों को हंसी आई, अरे ये रोजगार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन 10 लाख रोजगार की, उस पर हंस तो लिए भाई, वो 10 लाख कैसे कह रहे हैं वो भी तो देखो। अब वो एसएससी का कैलकुलेशन करके करते हैं। एसएससी सीजीएल वगैरह आया या केवीएस का आया, अब कोई टीचर वाले फील्ड में है तो केवीएस का देखा तो जरूर, लेकिन ध्यान नहीं दिया। एसएससी वाला एसएससी पर दिया, ध्यान नहीं दिया। अब लेकिन उनको कोई काउंट नहीं कर रहा, गवर्नमेंट काउंट करके टोटल बता रही है, तो लोगों को समझ में नहीं आता, उनको लगता है ये फालतू बातें कर रहे हैं। तो अभी केंद्र की योजनाएं घोषणा हुई थी और वो सब विज्ञापन क्रम से जारी हो रहा है, अखबार में लगातार न्यूज आ रहे हैं, विज्ञापन निकल रहा है। अब यही चीज राज्य सरकार में होने जा रहा है, तो राज्य के अंदर जो भी पद खाली हैं वो सारे पद भरे जाएंगे। हाँ, तरह तरह के लोग कोर्ट कचहरी गए हुए हैं, जिसके कारण से इन्होंने बेकार कर लिया, कोर्ट कचहरी वालों ने तो ज्यादा बेकार कर दिया। तो ये लोग जो है मुद्दों को उलझाते हैं, डिले कराते हैं। तो एक था उत्तराखंड का मैटर, जिसका कि उन्होंने जो है एक इंटरिम ऑर्डर जारी कर दिया कि भैया एनआईएस डीएलएड वालों को साइड में कर दो, बाकी सब को लेते हुए आप पद भरो। क्यों? क्योंकि उनको तो लेना ही नहीं है। वो अभी क्लियर नहीं बोल रहे हैं इनको नहीं लेना है, क्योंकि उनको तकलीफ होगी, बवाल मच जाएगा। इसलिए अभी उन्होंने कहा कि केस हम चलाएंगे, कम से कम केस के बहाने वो शांत रहेंगे। तो एनआईएस डीएलएड वाले न अपने राज्य का टेट दे सकते हैं, न ही सीटेट दे सकते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती कोई न कोई ऑप्शन डाल करके टेट सीटेट भर दे रहे हैं और पास कर ले रहे हैं और सोच रहे हैं हम तो पास हो गए, जबकि वो फर्जी सर्टिफिकेट हो गया उनका एक तरह से, उन्होंने गलत जानकारी देकर। या फिर कुछ लोग चले गए कोर्ट और हाई कोर्ट ने उनको ऑर्डर दे दिया, भैया ठीक है इनको भी बैठा लो, तो वो इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर नहीं है, तो उसमें भी बैठ गए लोग और सर्टिफिकेट आ गया तो समझ रहे हैं कि हम तो पास कर लिए, जबकि वो फाइनल ऑर्डर नहीं है। और कोर्ट का काम नियम बनाना नहीं होता है, कोर्ट का काम होता है नियम बना हुआ है, उसका अगर कहीं दिक्कत है किसी को तो मेरे पास आ जाए, हाँ फॉलो करा देंगे हम। तो जो भी है अभी उत्तराखंड वाले में जो हुआ है वही फाइनल रहेगा, और जो राजस्थान वाला मैटर है बीएड बीएसटीसी यानी डीएलएड वाला, उसमें भी बीएड के ही पक्ष में रहेगा। तो कुल मिलाकर के आज जो है 14 तारीख है, आज उसमें सुनवाई होनी थी, क्या हुआ है अभी तक आया नहीं सामने, संभवतः हमें लग रहा है कोई डेट वेट ही लगी होगी या जो भी हुआ हो, तो वो भी आ जाएगा सामने। जो कह देते हैं वो बीएड क्लियर होना है, वो सब बंद होने और तो बाकी तो ये तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट लिखा हुआ है बीएड बीएड बीएड, पूरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड का ही जिक्र है, अन्य किसी कोर्स का है ही नहीं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हम पूरब जा रहे हैं, तो जो हम नहीं कह रहे हैं उसका अर्थ वो भी निकलता है, हम क्या नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं पूरब जाएंगे, इट मीन्स एकदम अंडरस्टूड है कि हम उत्तर नहीं जाएंगे, हम दक्षिण नहीं जाएंगे, हम पश्चिम नहीं जाएंगे। अब वो समझने वाले पर डिपेंड करता है, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है बीएड होगा, इट मीन्स वो साफ कह रहे हैं कि अन्य नहीं होगा। और इस बात का स्पष्ट जो है घोषणा हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो इसके पहले थे रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने मंच से किया है, उनके वेबसाइट पर पड़ा हुआ होगा अभी भी पुराना जो भी न्यूज पेपर कटिंग वगैरह हम जो है लगाते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, वो भी उसमें देख लीजिए, पहले उन्होंने घोषणा कर दिया है। आप कहीं स्टेशन पे हैं लग रहा है। मैं सर एक्चुअली आज ट्रेन में कहीं जा रहा था, तो मैं आपसे लगातार ही कोशिश कर रहा था कि बात करूं, लेकिन हो नहीं पा रही थी। अच्छा। तो मैंने बड़ा ये था सर, कभी सर वैसे आप एजुकेशन से कहीं डिपार्टमेंट में कहाँ वर्किंग में आप फिलहाल? हाँ फिलहाल हम प्राइवेट में हैं, इसके पहले हम केवीएस में पढ़ा चुके हैं, नवोदय में भी पढ़ा चुके हैं। हाँ प्राइवेट में डीपीएस डीएवी इन सब में ऑलरेडी आपको नॉलेज सर बहुत जबरदस्त तरीके से, मतलब वास्तव में रियली आप तो जो लोगों की ये समस्याएं या सब दूर करते हैं और नॉलेज जो रखते हैं वो बेस्ट, मतलब अप्रिशिएट के लायक हैं हर तरह से। देखिए धन्यवाद करता हूँ मैं, आपसे बात हुई अच्छा लगा। कोई भी काम जो होता है, अगर एक ही व्यक्ति सारे काम करेगा तो उसके अंदर परफेक्शन नहीं आएगा, लेकिन उसी काम में जो काम एक व्यक्ति कर रहा है उसको पार्ट पार्ट बांट दिया जाता है, तो उसका जो काम जिसको मिलता है उसका वो स्पेशलिस्ट हो जाता है, स्पेशलाइज। जैसे डॉक्टर होते हैं, बच्चों का डॉक्टर है, बड़ों का है, कोई हड्डी का है, कोई आँख का है, तो वो एक पर्टिकुलर फील्ड चुन लेते हैं और उसके स्पेशलाइजेशन बन जाते हैं, स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। बिल्कुल सर। तो जब टीचिंग फील्ड में आ गए, दुनिया में तो बहुत कुछ है, लेकिन जब टीचिंग फील्ड में आ गए तो हम इसी फील्ड में जो कुछ है उसको पूरा जान लें, बस हम वही कोशिश करते हैं, जिस फील्ड में है तो उसकी जानकारी रखें, और कुछ खास नहीं। बिल्कुल सर,
अरे नहीं सर, बहुत रखते हैं तो, और लोगों की समस्याएं मतलब इतना समय देते हैं, ये क्या कम है सर। अच्छा दूसरा सर, मतलब ये तो लग रहा है ना कि मतलब जो सर अपने आपके दिल से पूछ रहा हूँ, वैसे कुछ बात नहीं, मतलब ये शिक्षा मंत्रियों का ऐसा है कि जो टेट बिना टेट है दोनों का भगवान मतलब ये सब हो जाए क्लियर। दिसंबर 2022 चल रहा है और 2022 में संविदा वगैरह खत्म करने की बात की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और केंद्रीय विद्यालय में संविदा खत्म करने की शुरुआत हो गई, आप देख रहे हैं विज्ञापन जारी हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और नया सत्र अप्रैल से शुरू होता है, तो 2023 में संविदा के बजाय अस्थायी नियुक्तियां करनी है सारे, तो 22 खत्म हो रहा है संविदा का समय, 23 में परमानेंट नियुक्तियां होनी है, उसकी शुरुआत केवीएस से हो चुकी है थोड़े दिन, और इसके बाद जैसे ही प्री प्राइमरी में होगा तो वहाँ शिक्षा मित्र, डीएलएड, एनटीटी ये सब लिए जाएंगे, और जब टेट पास की बात आएगी तो वहाँ पर वो प्राइमरी में लिए जाएंगे, और पद तो ही हैं बहुत खाली। जैसे प्राइमरी में जो आप कह रहे थे ईयर वाइज सर, वो जैसे शुरुआत के 2011 से 2018 ऐसे दिखा रहे हैं आप, कुछ ऐसा है? उनको सारे पद भरने हैं, कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं, तो पद भी ज्यादा है, कैंडिडेट भी हैं, एक साथ जो है एक ही दिन तो नियुक्ति नहीं हो सकती है, अलग अलग दिन। ये तो क्लियर है। बीएड वगैरह काउंसलिंग जब होती है तो रैंकिंग के अनुसार अलग अलग दिन बुलाया जाता है, ऐसे ही सभी लोगों से फॉर्म भरवाने के बाद स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ेंगे। तो जब सारे लोग फॉर्म भर लेंगे तो पहला दिन जो बुलाया जाएगा या पहले दिन जिनकी काउंसलिंग होगी या जो कुछ भी होगा, तो एक क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कि यहाँ तक वाले आ जाएं। फिर उसके बाद जब वो स्टेप क्लियर होगा तो फिर उसके आगे बढ़ेंगे। तो वही चरणबद्ध होना है, वो डिटेल में हम जो है स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं यूट्यूब पर सारे वीडियो में, और कई बार पोस्ट भी लिख चुके हैं। जी जी, 2011 से 2018 में देख रहा था आपका वो जो स्क्रीनशॉट जो शुरू में हमारी जानकारी में था 2011 से 2018 तक। अभी लेटेस्ट जानकारी जो पुराने लोग भी हैं, बहुत कम हैं, लेकिन उनके लिए भी गवर्नमेंट ने इसमें रखा है कि वो भी फॉर्म भर सकते हैं, एज लिमिट नहीं रहेगा 2011 से पहले। जो भी और एज लिमिट नहीं रहेगा सर उनके लिए। जी जी, लग रहा है आपकी ट्रेन, धन्यवाद सर। वेलकम, लग रहा है आपकी ट्रेन चल रही है जी। क्या करें सर, दोबारा बताना। ट्रेन चलने की आवाज जैसे कुछ आ रही है, लग रहा है ट्रेन चल रही है। हाँ सर, वो चल रही है सर। आज यात्रा पे थे कहीं, तो मैंने चलो सर, मैं तो लगातार ही आपसे कोशिश में था कि कहीं बात हो जाए आपसे, तो आज आपका मैं धन्यवाद कैसे करूं कि मतलब आपने वो ऑन कर दिया और बात हो गई, नहीं तो बहुत मुश्किल है क्या। अरे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बस ये है कि इतने सारे कॉल आते हैं, पॉसिबल नहीं है हर किसी की बात हो, तो एक या दो लोग से बात करते हैं जिनसे भी बात हो जाए। नहीं बिल्कुल सर। सर आपका कीमती समय लिया मैंने, मैं आपका फिर भी कोई जानकारी कोई आवश्यकता होगी तो मैं फिर आपको कॉल करूंगा। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। वेलकम। आप आराम कीजिए, रात्रि हो गई है, आपका समय लिया मैंने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। ओके जी, गुड नाइट सर, गुड नाइट, नमस्कार।